गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा हादसा हुआ है। एयर इंडिया का फ्लाइट नंबर AI-171 उड़ान भरने के कुछ ही मिनट में क्रैश हो गया। क्रैश साइट से आसमान में धुआं का गुबार काफी ऊंचा उठता दिखाई दिया। रनवे से ही ये धुआं उठता दिखाई दिया। जैसे ही हादसे की जानकारी मिली, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और अपना काम शुरू कर दिया। हादसे की वीडियो लगातार वायरल हो रही है। प्लेन में क्रू मेंबर समेत करीब 242 यात्री सवार थे। ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद मेघानी नगर के पास क्रैश हो गया। एयरपोर्ट से मेघानी नगर की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। हादसे के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ी मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू किया। ऐसे में एयरपोर्ट के सभी रास्ते बंद कर दिए गए। हादसे का शिकार हुआ विमान बोइंग कंपनी का बनाया है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर को एयर इंडिया ने 11 साल पहले अपने बेड़े में शामिल किया था। दिसंबर 2013 में इसे बोइंग से खरीदा गया था। एयर इंडिया के अलावा भी कई एयरलाइंस इनका इस्तेमाल करती हैं। इस विमान में 2 क्लास कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें बिजनेस क्लास में 18 सीटें और इकोनॉमी क्लास में 238 सीटें होती हैं, यानी 256 सीट होती हैं। और इसमें से अधिकांश सीटों पर यात्री मौजूद थे, जिसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का नाम भी शामिल है। वहीं इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए DGCA ने बताया कि अहमदाबाद से लंदन की तरफ उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 2787 ड्रीम लाइनर विमान एक रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस विमान ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के 5 मिनट बाद ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना के वक्त विमान में पायलट इन कमांड सुमित सभरवाल, सह पायलट क्लाइव कुंदर के साथ 12 क्रू मेंबर और 232 यात्री सवार थे। कैप्टन सुमित सभरवाल एक LTC हैं, जिन्हें 8200 घंटों का अनुभव है। LTC का मतलब है लाइन ट्रेनिंग कैप्टन। ये अनुभवी पायलट होते हैं जो दूसरे पायलटों को ट्रेनिंग देते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके साथी पायलट क्लाइव कुंदर के पास 1100 घंटों की उड़ान का अनुभव है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने विमान हादसे पर ट्वीट किया। अहमदाबाद में एयर इंडिया के यात्री विमान के हादसे की घटना से मुझे गहरा दुख हुआ है। मैंने अधिकारियों को तत्काल बचाव और राहत कार्य चलाने और घायल यात्रियों के तत्काल उपचार की व्यवस्था युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुझसे बात की है और पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें साफ देखा जा सकता है कि विमान ऊंचाई तक गया और फिर तेजी से नीचे की तरफ आया और क्रैश हो गया। हालांकि अभी तक इस हादसे की असली वजह का पता नहीं चल सका है, लेकिन इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये मानवीय भूल के चलते हुआ हादसा है, या फिर कोई तकनीकी खराबी के चलते विमान क्रैश हुआ, या फिर ये किसी साजिश का शिकार हुआ है?